हेलो मेरे प्यारे भाई बहन। बिहार बोर्ड नई बुक क्लास 8 भूगोल सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी से आधारित है। अध्याय 5 मानव संसाधन। आज इस बुक का अंतिम चैप्टर है। इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर आसान और सरल तरीका से समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं, देखिए अभ्यास 1 में कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक का एक कह रहा है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। तो इसको हम 1 नंबर का उत्तर का तर्क हम ऐसे करेंगे। जब लोग अपने ज्ञान अनुभव और कौशल का उपयोग करके किसी कार्य को करते हैं तो वह एक संसाधन बन जाते हैं। इसलिए लोगों को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। जैसे मानव अपने ज्ञान विवेक और बुद्धि से कोई भी कार्य कर देता है तो वह मानव संसाधन बन जाता है। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर का उत्तर बढ़िया से समझ गए होंगे। प्रश्न 2 समझेंगे। कहता विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। इसको हम 2 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से तर्क करेंगे। कहता विश्व में जनसंख्या असमान वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है। जैसे अनुकूल जलवायु, उपजाऊ जमीन, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, जल स्रोत, बेहतर सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं। वही ठंडे ऊंचे पर्वत, गर्म मरुस्थल और घने जंगल जैसे क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं। समझ गए। वही ठंडे ऊंचे पर्वत, गर्म मरुस्थल और घने जंगल जैसे क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं। इस प्रकार से अब 2 नंबर को उत्तर अपने कॉपी में ऐड करते जाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। प्रश्न हम 3 समझेंगे। कहता विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है क्यों। तो इसको हम 3 नंबर का उत्तर का तर्क हम ऐसे करेंगे। यह स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य आपूर्ति में सुधार और मृत्यु दर में गिरावट के कारण हो रहा है, जबकि जन्म दर अभी भी अधिक बनी हुई है। समझ गए। ये 4 नंबर के क्वेश्चन समझेंगे। कहते जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का उत्तर आइए समझेंगे इस प्रकार से। कहता है एक में कि जन्म दर, जब जन्म दर अधिक होती है तो जनसंख्या बढ़ती है। दूसरा में मृत्यु दर में बोल रहा है कि जब मृत्यु दर घटती तो जनसंख्या भी घटती है। नंबर में 2 को पूछा था तो इसीलिए हम 2 को तर्क करेंगे। क्वेश्चन हम 5 नंबर समझेंगे। कहता है कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। 5 नंबर का उत्तर का तर्क हम ऐसे करेंगे। किसी देश की जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या, उनकी आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति, व्यवस्थाएं आदि को जनसंख्या संचालन कहा जाता है। 5 नंबर का उत्तर आप लोग इस तरह से तर्क करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई का
तो एक लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम 6 नंबर समझेंगे। कहता जनसंख्या पिरामिड क्या है? यह किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं? 6 नंबर का उत्तर का हम इस प्रकार तर्क करेंगे। जनसंख्या पिरामिड एक प्रकार का चित्रात्मक निरूपण है जो किसी देश के पुरुष और महिलाओं की आयु और लिंग संरचना को दर्शाता है। यह जन्म दर और मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा की जानकारी देता है। हम 2 नंबर समझेंगे। कहता सही को चिन्हित कीजिए। 2 का 1 कह रहा है कि जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा को नंबर सही हो जाएगा। किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किसी प्रकार की परिवर्तन होता है। अब हम 2 नंबर समझेंगे। कहता है वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिसमें जनसंख्याओं में परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर हो जाए, इसमें सही टिक लग जाएगा खो में। कहता जन्म, मृत्यु और प्रवास। समझ गए? 3 नंबर देखेंगे। 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी तो 6 अरब। इसमें टिक लगा देंगे। कहता है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो इसका को नंबर हो जाएगा सही। जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का आलेखीय निरूपण में हम को में टिक लगा लेंगे। आइए हम 3 नंबर का समझेंगे। क्वेश्चन को कहता है नीचे दिए शब्दों का उपयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। देखिए आजूंगा ये इसका उत्तर दिया हुआ है खाली स्थान को भरने के लिए। तो देखिए इसमें क्या, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह डैश बसा हुआ बन जाता है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? घना। क्या लिखेंगे? घना। घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत कहता अनुकूल। तो जब भर देंगे अनुकूल। जलायुग इसमें भर देंगे प्राकृतिक। तो जा लिख देंगे प्राकृतिक। और यहाँ भर देंगे उर्वरक। उर्वर भर दिए। 3 नंबर के आप लोग बढ़िया से खाली स्थान को भरने के लिए जान गए। अब हम क्वेश्चन 4 समझेंगे। कहता है क्रियाकलाप। कहता है जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेषता का वर्णन करें। ये संकेत में का विद्यालय की आवश्यकता, पेंशन स्कीम हो गया, शिक्षा, खिलौने, ये सब देख सकते हैं। तो इसको हम देखिए इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। देखिए 4 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। जब समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं जहां विद्यालय की अत्यधिक आवश्यकता होगी, शिक्षकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, पेयजल, नल जल, कुआं, स्वास्थ्य सेवाओं
जैसी अस्पताल की ज़रूरत भी अधिक होगी। श्रम आपूर्ति भविष्य में अधिक होगी, लेकिन फिलहाल उत्पादकों शक्ति कमी होगी। पेंशन स्कीम की आवश्यकता कमी होगी। समझ गए 4 नंबर किस प्रकार से आप लोग उत्तर को समझ गए होंगे। इस तरह से आप लोगों का ये बुक का सभी सिलेबस का चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो भाई को सपोर्ट करें और प्यारा सा कमेंट करें। हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।